गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए, जनवरी में कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और आज हम लगाएंगे बहुत सारे खूबसूरत पौधे जो परमानेंट हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो है। ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं। तो किस तरह के हमें कौन से ऐसे इजी टू ग्रो प्लांट है जिनकी शुरुआत हमें गार्डनिंग की जब हम चाह रखते हैं तो उन पौधों से हमें शुरुआत करनी चाहिए, आज यही बताऊंगी। तो देखिए, वांडरिंग ज़ू है। वांडरिंग ज़ू की मैंने कुछ कटिंग ले ली है, कुछ पौधे और भी मैं अभी कटिंग से लूँगी। तो चलिए देखते हैं गार्डन में ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, जिसमें कोई तामझाम नहीं करना पड़ता, ना तो कोई रूटिंग हार्मोन लगानी पड़ती है, ना तो एलोवेरा जेल, ना हल्दी पाउडर। तो ये टेंगल हार्ट है, टेंगल हार्ट की कुछ कटिंग ले लेती हूँ। वैसे तो ये हाथ से भी कट हो जाता है बट मैं सीजर से कर रही हूँ क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। तो टेंगल हार्ट भी आप लगा सकते हैं। सारे कलेक्शन एक साथ रखूँगी और एक साथ आपको बताऊँगी जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हम गार्डनिंग की स्टार्ट करते हैं, और मेरा भी अनुभव वही है कि जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं और कोई पौधे लगाते हैं तो हमारे मन में 100% चाह ये होती है फ्रेंड्स कि वो पौधा ग्रो हो जाए। और यदि वो पौधा ग्रो नहीं होता तो थोड़ा ऐसा मन में आ जाता है कि अरे यार छोड़ो हटाओ, गार्डनिंग हमारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर है सिंगोनियम। सिंगोनियम तो बहुत इजी टू ग्रो है, इसे तो आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती क्योंकि इसमें इतने रूट्स आते रहते हैं ऑलरेडी, जिसे सिर्फ आपको मिट्टी में दबाना है। क्योंकि इसमें रूटिंग आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें रूट्स होते हैं। पौधा खुद ब खुद कहता है कि मुझे लगाओ, एक से अधिक प्लांट बनाओ। तो मैंने देखिए बहुत सारे पौधे यहाँ पर ले आई हूँ मैं, और आज इन सब की मैं कटिंग लगाने वाली हूँ। ढेर सारे पौधे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और जो गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये सारे पौधे जो भी मैं बता रही हूँ ईज़िली आपको मिल जाएंगे और इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है। तो बहुत ही आसानी से इसे आप मेंटेन कर सकते हैं और अपना जो गार्डनिंग का शौक़ है उसे पूरा कर सकते हैं कम बजट में, कम खर्च में। और ऐसा कोई विशेष इसके लिए पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो भी आपका मन करे ऐसे पॉट में आप लगा सकते हैं। तो देखिए आज कितना अच्छा हिबिस्कस का फ्लावर मेरा खिला है, तो मैंने सोचा इसे भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का, बिल्कुल डार्क रेड कलर का है। तो कोलियस भी मैंने लगाए हैं बहुत सारे, और इन सब की जितनी भी आज कटिंग बताऊंगी इनकी अपडेट भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, मिट्टी में लगाएं कि रेत में लगाएं कि कोकोपीट में लगाएं, ये सारी समस्याएं बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। तो कटिंग को फ्रेंड्स ज़्यादातर आप कोशिश करिए रेत में लगाने के लिए। कई लोग का सवाल ये भी होगा कि क्या रेत में कोई पौधा ग्रो होता है। जब मैंने भी गार्डनिंग की स्टार्ट की थी तो मुझे भी लगता था, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, रेत में बहुत आसानी से कटिंग ग्रो होती है और कोकोपीट में भी बहुत आसानी से ग्रो होती है। मिट्टी में लगाने में क्या है, फंगस अटैक का बहुत डर रहता है। मिट्टी में मैं भी लगाती हूँ लेकिन उससे ज़्यादा आसानी से रेत में ग्रो होता है। तो देखिए, मैंने कोलियस की बहुत सारी अलग अलग कलर के वैरायटी के प्लांट की कटिंग ले ली है। ये वाला देखिए गोल्डन कलर का है, एक्चुअल में तो ग्रीन पत्तियां होती है, लेकिन यदि इसको आप धूप में, हल्का धूप और हल्की छाया में रखेंगे ना तो इसकी पत्तियां गोल्डन कलर की आने लगती है। और ये दोनों पौधे मैंने इस साल अपने गार्डन में नए ऐड किए हैं। एक पौधा और भी था मेरे गार्डन में, लेकिन वो पौधा अब दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है मेरे गार्डन से चला गया है। और ये है सिंगोनियम की वैरायटी, एक पिंक और एक ग्रीन वाली। तो देखिए, मैंने कहा था ना कि जो सिंगोनियम है वो खुद ब खुद कहता है पौधा मुझे लगाओ। इसमें देखिए रूट्स दिखाई दे रही होगी, तो इसमें कोई झंझट नहीं होता है, बस आपकी इसकी रूट्स को दबाना है। इसे आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, एक भाग मिट्टी और एक भाग रेत करके भी लगा सकते हैं। प्योर रेत में भी लगा सकते हैं, सिर्फ कोकोपीट और रेत मिक्स करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और सिंगोनियम को चाहें तो आप डायरेक्ट पॉट में भी लगा सकते हैं। ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन थोड़ी सी कहीं पर मेरी ग्रो हो गई थी, उसे मैं लेकर आ गई हूँ। इसकी भी मैं कटिंग लगा दूंगी। कटिंग क्या लगाना है, ये तो मिट्टी में ऑलरेडी लगा हुआ है, बस किसी पॉट में रख देना है, फिर ये ग्रो हो जाती है। यह है टेंगल हार्ट, जो बहुत ईजिली ग्रो होता है और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट यदि कहूँ कोई पौधों में तो टेंगल हार्ट है, बट टच करने से भी ये टूट जाता है। तो इसकी लंबी लंबी मैंने ब्रांचेज मैं निकाल कर ले आई हूँ। और ये है बेलिवियन ज़्यू। बेलिवियन ज़्यू की दो अलग अलग वैरायटी आती है, एक पिंक वाली आती है, मैंने यहाँ नर्सरी में देखा है, सोच रही हूँ उसे लेकर आऊँगी। वाइंडिंग ज़्यू की दो कलर है, एक ग्रीन वाली है, एक पर्पल वाली है, और दोनों की पत्तियों के पीछे जो है ना पर्पल ही होती है। ये सामने से ग्रीन होती है और पीछे से पर्पल, और ये आमने सामने दोनों तरफ से पर्पल होती है। तो इनकी कटिंग भी मैं बहुत सारी ले आई हूँ। एक ग्रीन वाली तो मेरे गार्डन में मुझे लग रहा था कि ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने कहीं कहीं कटिंग लगा दी थी तो बच गई है।
तो अक्सर फ्रेंड्स आप यही किया करें, जब भी कोई प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो उसकी कटिंग कहीं लगा दें। तो देखिए छोटे छोटे ग्लासेस में मैंने 4-4 होल कर लिए हैं नीचे किसी टूल की मदद से, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ रेत डाला है और पानी डाल दिया है। रेत में क्या है, कोई भी कटिंग हम लगाते हैं तो उसमें फंगस अटैक का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, फंगस अटैक नहीं होता। लेकिन यदि हम मिट्टी में लगाते हैं तो फंगस अटैक का बहुत डर रहता है। एक हैंगिंग बास्केट में मैं लगाऊंगी, देखिए टेंगल हार्ट, इसके लिए मैं इनको खाली किया है। और इसमें मैंने जो कल डहलिया के लिए मिट्टी बनाई थी उसी मिट्टी में मैं लगाऊंगी। तो देखिए ये है टर्टल, ये है वाइंडरिंग ज़्यू। वाइंडरिंग ज़्यू की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो जितने भी पौधे मैंने आपको बताए हैं, जैसे कोलियस हो गया, टेंगल हार्ट हो गया, इसी तरह से मनी प्लांट भी है। मनी प्लांट में भी रूट्स आती है और वो आसानी से बहुत ग्रो हो जाती है, क्योंकि इसमें रूट्स निकली हुई होती है तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। इसे आप पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, रेत में भी लगा सकते हैं और कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सारे पौधों को कटिंग लगाने की। तो देखिए कोलियस के बहुत सारे अलग अलग कलर, और कोलियस जो होता है ना, इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगभग 4 से 5 दिनों में ग्रो हो जाती है। तो मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। आप लोगों को मुझे वीडियो दिखाना था, इस वजह से भी मैं, जैसे कुछ को प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको एलोवेरा जेल ज़रूर लगाना चाहिए। मैं गार्डनिंग 3 साल से कर रही हूँ, और वैसे सच कहूँ फ्रेंड्स तो इतना तामझाम करने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। सारे पौधे बिना एलोवेरा जेल, बिना हल्दी पाउडर, बिना फंगीसाइड पाउडर के भी यदि आप डायरेक्ट कटिंग लगा देते हैं ना, तो भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो जितने भी मैंने पॉट लिए हैं उसमें मैंने होल बना लिए हैं, क्योंकि यदि आप होल नहीं बनाएंगे और एलोवेरा जेल लगा के डायरेक्ट आप इनको लगाएंगे तो एलोवेरा ऊपर में ही रह जाता है। तो इस तरह से इसकी पत्ती थोड़ी बड़ी लग रही है तो मैं इनको कट कर देती हूँ, एनर्जी वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ ऑलरेडी है ही। जब भी कोई कटिंग लगाएं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि उसमें ज़्यादा पत्तियाँ बिल्कुल ना रखें, कम ही पत्तियाँ रखें, ऊपर से मुश्किल से 2 या 4 पत्ती रखें, जिससे कि उसकी कटिंग बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगी। और मुझे लग रहा था कि रेत शायद अंदर इसकी जो कटिंग है ना अच्छे से जा नहीं रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा होल और बढ़ा लिया। कुछ के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि एक ही पॉट में आप 2-3 प्रकार के प्लांट लगा देती हैं तो कोई दिक्कत क्रिएट तो नहीं होता, ऐसे कैसे करती हैं? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक ही पॉट में आप अलग अलग वैरायटी के पौधे लगा सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि जैसे मैंने होल बनाए हैं, देखिए कितनी दूरी पर बनाए हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आप किसी भी प्लांट को ना लगाएं, एक दूसरे से टच ना हो, थोड़ी सी कम से कम 1 इंच की दूरी बना कर रखें। और एक ही पॉट में आप कितने भी प्रकार के पौधे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और चूंकि मेरे पास अभी पॉट भी खाली नहीं है और ग्लासेस भी सारे भरे हुए हैं, 3-4 ग्लास ही खाली थे, तो इसी में मैं सारे पौधों को लगाऊंगी। और कटिंग बार बार लगा लगा के आप लोग से शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे पास बहुत सारे पौधे जो है ग्रो हो जाते हैं, फिर उनके लिए पॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कटिंग लगाना भी सिखाना है, और इतने सारे पौधे जब लग जाते हैं तो इनको पॉट भी देना पड़ता है, वो समस्या आ जाती है। धीरे धीरे करके बहुत सारे पौधे हो जाते हैं गार्डन में, तो इस वजह से मैं एक ही पॉट में आपको सारे पौधे लगाकर दिखाऊंगी। जैसे कि देखिए ये है सिंगोनियम में तो कोई ऐसा नहीं करना पड़ता, बट यदि आप बिगनर्स हैं तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर लीजिएगा या फिर हल्दी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको इस तरह से डीप करते जाना है, लगाते जाना है। होल पहले से ज़रूर बनाकर रखें और थोड़ी दूरी बनाकर रखें। तो ये तो कटिंग लगाने की बात हो गई। कटिंग को कैसे जगह पर प्लेस करना है, कैसे जगह पर रखना है, डायरेक्ट धूप वाली जगह पर बिल्कुल ना रखें कटिंग को, नहीं तो आपकी सारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर छायादार जगह हो, थोड़ी सी हल्की धूप आती हो। मैं तो टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ तो मेरे पास बहुत कम ही जगह है जहाँ पर छायादार जगह है, तो मैं इनकी कटिंग को ऐसे जगह पर रख देती हूँ जहाँ पर बड़े बड़े प्लांट होते हैं। बड़े बड़े पौधों के नीचे में आप यदि इनको रखते हैं ना, तो इनको हल्की सी धूप भी मिलेगी इनडायरेक्ट, और इनको छाया भी मिलेगी। फिर जब ये कटिंग ग्रो हो जाएगी तो इसको धीरे धीरे आपको धूप में निकालना है, डायरेक्ट बाहर में ही निकाल कर धूप में नहीं रख देना है, आधा छाया आधा धूप वाली जगह पर रखना है। उसके बाद लगेगा आपको कि अब ये मेरा पौधा जो है अच्छे से तैयार हो गया है, रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। रिपोर्टिंग के दौरान भी इनको आधा धूप आधा छाया वाले जगह में रखना है, डायरेक्ट धूप वाली जगह पर बिल्कुल ना रखें। और रिपोर्टिंग के कम से कम 8 दिन तो छायादार जगह पे ही रखना है। तो ये तो हो गई कटिंग लगाने की बात है, जब आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है। अभी फ़िलहाल एक चीज़ का और ध्यान देना है, जब आप इसकी कटिंग लगाते हैं और इसे छायादार जगह पर रखते हैं तो बार बार पानी आपको नहीं देना है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी थोड़ा धूप ऐसा लगने लगा है जैसे कि मई जून का धूप है, तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी पानी देना है। तो पानी कैसे देंगे फ्रेंड्स, स्प्रे बॉटल है, स्प्रे बॉटल में पानी भर के स्प्रे से दीजिएगा, फव्वारा निकलता है ना,
इस तरह से इनकी पत्तियों में और इनकी जड़ों में देना है। आपको मग से पानी बिल्कुल भी नहीं देना है अपने कटिंग को, नहीं तो कटिंग जो है ज़्यादा फ्लो के वजह से पानी के कटिंग हिल जाएगी और आपका कटिंग ख़राब हो जाएगा। जब भी कटिंग लगाएं इस बात का विशेष ध्यान दें, जब कटिंग को आप होल में घुसाते हैं तो उनको हाथों से अच्छे से प्रेस करें, जिससे कि एयर पॉकेट्स ना बने, आपकी जो प्लांट है ना, कटिंग है, उसमें हवा ना जाए, नहीं तो वो कटिंग ग्रो नहीं होगी। तो इस तरह से कटिंग लगाने के समय कुछ बातों का ध्यान देना है। कटिंग लगाने के बाद इनको छायादार जगह पर रखिए और यदि जब पौधा मुरझाया हुआ नज़र आए तो स्प्रे बॉटल से पानी दीजिए। कटिंग लगाने के समय तो इन बातों का ध्यान देना है। सबसे एक और बात है, जब आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कटिंग ग्रो हो गई है। आपकी कटिंग जो है ना बिल्कुल फ्रेश होगी, पत्तियां अगर ऊपर से नई पत्तियां आने लगी तो आप समझ जाइए आपकी कटिंग ग्रो हो गई है। उसके बाद कटिंग को आपको छोटा पॉट देना है। एकदम से ये नहीं कि हमारी कटिंग ग्रो हो गई है अब इसे रिपोर्ट करना है तो 8 इंच 10 इंच का पॉट दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 3 से 4 इंच का पॉट दीजिए और उसमें इनको लगाइए। जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ता जाता है उसके बाद इसको बड़ा पॉट दीजिए। तो इस तरह से कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। जनवरी का मंथ है, आप लगाइए कटिंग ऐसे पत्तों वाले पौधों को। और मैंने तो आज फ्रेंड्स जितने भी प्लांट बताए हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट बताए हैं और आप इनको लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये सारे पौधे ग्रो हो जाएंगे। देखते ही देखते आपका एक खूबसूरत गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है टेंगल हार्ट, इसको आपको इस तरह से लगा देना है। ऊपर से हल्की हल्की थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए। और टेंगल हार्ट तो बहुत ईजी टू ग्रो है। यदि आप ये किसी पॉट में लगा हुआ है और लटक रहा है और लटकते लटकते किसी पॉट की मिट्टी को यदि ये टच भी कर लेता है तो भी ग्रो हो जाता है, मतलब बहुत ईजी है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। अब ये है बेलीवियन जीव, इसके लिए मैंने छोटा सा पॉट ले लिया है और इसमें मिट्टी और सेंड है। तो मैं अलग अलग तरीके से इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस में जल्दी ग्रो होता है और किस में क्या दिक्कतें होती है। जब सारे पॉट की कटिंग ग्रो हो जाएगी वो भी वीडियो आप लोग से शेयर करूँगी। तो इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे शायद कटिंग बड़ी बड़ी लग रही थी तो मैंने सीजर की मदद से थोड़ी छोटी छोटी कटिंग ले ली है। और बस कटिंग को आपको मिट्टी के ऊपर इस तरह से रख देना है। ज़्यादा दबाव बिल्कुल भी नहीं बनाना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, बेलीवियन जीव बहुत सॉफ्ट होता है। और आपको कटिंग छोटी छोटी ले लेनी है, पॉट में इस तरह से चारों तरफ से रख देना है और हल्के हाथों से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से आप डाल दीजिए। और उसके बाद फंगीसाइड पाउडर थोड़ा हल्का सा घोल के आप इसमें, क्योंकि मैं मिट्टी में लगा रही हूँ तो हल्का सा फंगीसाइड पाउडर घोलकर आप इनको वाटरिंग कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मिट्टी में ना फ्रेंड्स थोड़ा फंगस अटैक का डर ही रहता है, बट रेत में नहीं रहता है और न ही कोकोपीट में रहता है। तो इस तरह से आप जो है कटिंग लगा सकते हैं। जनवरी का मंथ है, ये सारे पौधों की कटिंग लगाइए आप, देखते ही देखते आपका गार्डन तैयार हो जाएगा। और रहा सवाल समर सीज़न का, अभी तो विंटर सीज़न चल रहे हैं। समर सीज़न की तैयारियां भी आप धीरे धीरे करते रहेंगे ना, तो जैसे ही आपके विंटर के प्लांट ख़त्म होते हैं आपका समर सीज़न का प्लांट तैयार रहता है। मैं तो अक्सर ऐसे ही किया करती हूँ। तो एक प्रकार से ये मेरे समर सीज़न की ही तैयारियां समझ सकते हैं। वैसे ये परमानेंट प्लांट है, कोई भी सीज़न में कभी भी आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो, और कटिंग लगाना आप लोग भी ना भूलें। इतनी सारी मेरी कटिंग और भी बच गई है, इसे दूसरे पॉट में मैं शिफ्ट कर दूँगी। तो बहुत ही आसान है। बिगनर्स यदि मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स। किसी प्लांट के बारे में यदि आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और किसी का एक कमेंट्स था कि मैंने ग्रो बैग कहाँ से लिए हैं, उस पर भी बहुत जल्द वीडियो मैं डिटेलिंग में वीडियो बनाऊँगी। और वही कोई प्रमोशन नहीं है मेरा, मैंने तो ऐसे ही राह चलते ले लिया था। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।